नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि शेयर मार्केट का मतलब क्या है, शेयर होल्डर होने का मतलब क्या है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है। जब आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी का एक हिस्सा अब आपका हो गया है, चाहे वो कितना भी छोटा सा हिस्सा हो। कंपनी के अगर टोटल 100 शेयर्स हैं, आपने एक ले लिया है तो आप 100वें हिस्सेदार हैं। अगर 1 लाख शेयर है तो आप 1 लाखवें हिस्सेदार हैं। 1 करोड़ शेयर्स हैं तो आप 1 करोड़वें हिस्सेदार हैं। उसके अलावा आपका न केवल कंपनी में हिस्सा हो गया, आपको आपका उसके प्रॉफिट में भी हिस्सा हो गया, उसकी कमाई में भी हिस्सा हो गया। मान लीजिए आपने मारुति सुजुकी का शेयर ले लिया, हो सकता है कंपनी के करोड़ों शेयर्स लिस्टेड हों, बड़े सारे शेयर्स हों, तो उसमें से एक शेयर दोस्तों आपका हो गया, तो उतने पार्ट पे आपका हिस्सा हो जाता है और उतने पार्ट से जितना प्रॉफिट जनरेट होता है उस पर भी आपका हिस्सा हो जाता है। सिर्फ कंपनी कितनी चलती है कि जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट को वो आपको भी दे सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, और वो हो सकता है उसको अपने पास रख ले, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। अब उस अर्निंग से वो कोई नया मारुति का एक और प्लांट बना ले ताकि कल को ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर सके, बेच सके और कंपनी की ग्रोथ हो। कंपनी की ग्रोथ होगी तो भैया प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा, तो कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी, आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो जब आप शेयर खरीदते हैं तो या तो आपको डिविडेंड मिलता है या आपका शेयर प्राइस बढ़ता है, या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। ये होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब। अब दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है, मान लीजिए एक कंपनी है, आप एक सपोज करो बिजनेस खरीदने जाते हैं, तो आपका मेन मोटिव होता है कि बिजनेस आपको कमा के देगा, बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से बिजनेस मुझे मेरा जितना हिस्सा बनता होगा उतना हिस्सा दे देगा। मान लीजिए आपने मारुति सुजुकी का शेयर लेना है, अभी आपने लेना है, और कोई कंपनी का डीलर है जो कहता है भैया मेरा शेयर ले लो, और आपकी उससे बातचीत हो रही है। ये हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। अब आप उससे पूछोगे भैया शेयर लेने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, आप में हिस्सेदारी पा रहा हूँ, मैं आपके बिजनेस में हिस्सेदार बनना चाहता हूँ, तो मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो डीलर आपको कंपनी का बताता है कि देखो जी, आप हिस्सा लोगे तो आपको जो प्रॉफिट होगा उसमें से हम कुछ हिस्सा दे देंगे जितना आपका बनेगा। आपने पूछा भैया साल का, चलो मुझे अंदाज़ा बता दीजिए कितना मिलेगा। तो कंपनी ने कहा जी पिछले साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया था, 100 रुपये प्रॉफिट कमाया था, 100 शेयर से हमारा 1 रुपया आपका बनेगा इस हिसाब से हर साल में। तो अब आप उससे ये पूछोगे भैया शेयर कितने रुपए का दोगे, है ना। अगला सवाल तो ये होगा, आपको तो 1 रुपया हर साल मिलना है आपके एक शेयर पे, तो आप ये भी तो पूछोगे कि मैं इसका आपके शेयर का कितना पैसा दूँ। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये होती है वैल्यूएशन। अब कंपनी का डीलर चाहेगा कि आपसे ज़्यादा पैसा ले ले। इस बात को फिर से समझिए, प्रॉफिट 1 रुपया एक साल के अंदर फिक्स है। पिछले साल का आपको पता है भैया कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया था, तो इतने शेयर होल्डर हैं, तो एक शेयर होल्डर का इतना पैसा हो गया, जिसके 100 टोटल शेयर्स हैं, आपका एक शेयर, तो आपका 100वां हिस्सा टोटल प्रॉफिट में बनता है पिछले साल के हिसाब से। उम्मीद है अगले साल कंपनी 10-15% थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट बना लेगी। तो आपने ये कैलकुलेशन कर ली अपनी कि 1 रुपया, 1 रुपये 10 पैसे, 1 रुपये 15 पैसे ये मेरे को अगले साल मिलने हैं। और अब आप सोचोगे कि शेयर का कितना पैसा दूं मैं शेयर खरीदने का, तो आपके दिमाग में ही रहेगा कि मेरे को कम से कम प्राइस में वो शेयर मिल जाए, 10 रुपये में मिल जाए, 100 रुपये में मिल जाए, या 50 रुपये में मिल जाए। ओबियसली आप चाहोगे, देखो प्रॉफिट तो उतना ही है, प्रॉफिट तो आपको 1 रुपया, 1 रुपये 10 पैसे वही मिलना है, तो आप तो यही चाहोगे ना वो मेरे को कम से कम रुपए में मिल जाए। अगर शेयर आपको 10 रुपये का मिल गया और आपको 1 रुपया साल में मिलता है, तो कंपनी का जो हम इसको कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो, शेयर प्राइस क्या था और अर्निंग आपको कमाई कितनी मिल रही है, 1 रुपये मिल रही है, अर्निंग पर शेयर कितना 1 रुपये है आपका, और जो आपको प्राइस मिल रहा है 10 रुपये, तो 10 का प्राइस टू अर्निंग रेशो हो गया, पी हो गया। ये दोस्तों वैल्यूएशन मेथड होता है, इससे हमें पता चलता है कि कंपनी का शेयर आपको सस्ता मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है। अब वही फिर डीलर आपसे नहीं मानता भैया, डीलर कहता है जी 10 रुपये में तो शेयर नहीं मिलेगा, 1 रुपये कमाई है, देखो मेरे पास तो और भी शेयर होल्डर्स हैं, दूसरे लोग भी हैं जो मेरे को मेरे शेयर का ज़्यादा इसी कमाई के लिए ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से शेयर मार्केट में दोस्तों एक तरीके से बोली लगती है, एक तरह से ऑक्शन होता है डेली, जब भी ट्रेडिंग डे होता है, कि इस कंपनी के 1 रुपये के लिए आप कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं। वो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं आपके मेरे जैसे आपस में डील करते रहते हैं। ये दोस्तों होती है शेयर मार्केट की, भैया किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, लोग किस तरह से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए मैं 10 रुपये दूं, 12 रुपये पे करने चाहिए, 15 रुपये पे करने चाहिए, या 20 रुपये पे करने चाहिए। 20 रुपये पे करोगे 1 रुपये प्रॉफिट सालाना के लिए, तो 20 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हो जाएगा। जितने ज़्यादा पे करोगे उतना पी हो जाएगा आपका, उतना ज़्यादा महंगा। 1 रुपये की कमाई के लिए भाई देने तो अपनी जेब से है ना, जो शेयर प्राइस आप दोगे 35 रुपये दो, 40 दो, 100 भी दो। ऐसे भी शेयर्स हैं आज के टाइम पे जो 100 के पी पे चल रहे हैं, 200 के पी पे भी चल रहे हैं। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी एक शेयर है दोस्तों, जो कि 200 के पी का मतलब है कंपनी ने 1 रुपया देगी आपको कमाई में से, या देगी या नहीं देगी, नोशनली 1 रुपया आपका हिस्सा उसमें बनता है,
लेकिन आपने उसके लिए 200 रुपये पे करे हैं शेयर प्राइस के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने महंगे शेयर्स लेने हैं, आपको पूरी मार्केट में देखना पड़ेगा कि लोग कितने कमा रहे हैं, आगे कितने कमाएंगे, एंटीसिपेशन क्या है कमाने की, क्यों कमाएंगे, कंपटीशन ज़्यादा तो नहीं है। ये सब चीज़ें देख करके आप कंपनी को शेयर प्राइस देते हो। ठीक है भैया, तेरे शेयर के मैं 10 रुपये देने के लिए तैयार हूँ या 15 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर आप 30, 40 या 50 रुपये 1 रुपये की कमाई के लिए देने के लिए तैयार हैं, इतने पी पे लेते हैं, तो बड़े चांसेस हैं कि ये भैया आपके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में वो शेयर दोस्तों गिर जाएगा, उसका प्राइस गिर जाएगा। कभी ना कभी ऐसा माहौल होगा कि लोग उतना देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो मार्केट में जो लोग होते हैं ये बड़े सेंटिमेंटल होते हैं। कभी उसी तरह के शेयर के लिए ये लोग 40 रुपये भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं 1 रुपये की कमाई पे, कभी 50 रुपये, तो कभी 20 रुपये भी नहीं देते। HDFC बैंक दोस्तों अभी 2-3 साल पहले ही 1 रुपये की कमाई पे लोग 30-40 रुपये दे रहे थे, फिर बाद में 25 रुपये दे रहे थे, और आज के टाइम पे दोस्तों लोग 15 रुपये दे रहे हैं बस। 1 रुपये की कमाई के लिए 15 रुपये, तो लोग उतने रुपये अब देने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है 2 साल के बाद लोग 35-40 रुपये फिर उसके लिए देने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये सीन दोस्तों बदलता रहता है। ये मार्केट में ट्रेडिंग एंड जो इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन वेरियस मार्केट स्टेक होल्डर्स, ये चलती रहती है। अब आपने देखना है कि आप 1 रुपये की कमाई के लिए कितने रुपये देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।